नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छी ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक थोड़ा नया और अटपटा दोनों है। जी हां, टॉपिक का नाम देखते हैं, हाई कोर्ट से बेल, वकील आखिर कैसा हो। थोड़ा सा अजीब है, एक वकील यह बताएगा वकील आखिर कैसा हो। इसलिए आज तराजू पे मैं खुद को भी रख रहा हूं, यह समय की मांग है। आए दिन लोगों से सुनने को मिल रहा है मुझे यूट्यूब के माध्यम से, सर वकील साहब फोन नहीं उठाते हैं, या वकील साहब जो जब किए तो वकील कोई था लेकिन खड़ा कोई और हो रहा है, या वकील साहब जो बात हुई थी ड्राफ्ट में वैसा कुछ लिखा ही नहीं था, बला बला जो भी हो। कई सारे सिचुएशंस आए तो मुझे लगा कि आज यह समय की मांग है कि मैं उन लोगों को बताऊं कि आखिर वकील को जब करने जाते हैं तो आप अपने में कौन सा क्वालिटी रखे हैं। यदि आप में क्वालिटी रहेगा तभी आप दूसरे को जज कर पाएंगे या दूसरे को समझ पाएंगे और वह देख पाएंगे कि वो आपके लायक है भी या नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। इसलिए कहा भी जाता है डॉक्टर हो या वकील हो, बीमारी हो या केस हो, यदि डॉक्टर और वकील अच्छा मिलेगा तो आपकी फतह जो है आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए आज समझते हैं कि आपको बेल मूव करना है कहां, हाई कोर्ट में। तो फिर समस्या आती है कि सर कैसे वकील को करें, और वकील से ही पूछ रहे कैसे वकील करें। तो चलिए समझिए, मैंने कुछ क्वालिटीज को लिखा हुआ है और आम बोलचाल की भाषा को भी बाजू में हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको समझना आसान होगा। तो वकील साहब में यह क्वालिटी यदि आप देखते हैं या नहीं देख पाते हैं तो वैसे लोगों को साथ में लेके आए जो इन क्वालिटी को देख पाए, समझ पाए, परख पाए, तब जाके केस दीजिए। ना कि यह देखें कि हाँ झाज लिखा हुआ है तो झाजी के पास चलते हैं, सिंह लिखा हुआ तो सिंह के पास चलते हैं, या मुस्लिम है तो मुस्लिम वकील के पास चलते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब क्वालिटी नहीं है। ये आपका कहीं न कहीं मनगढ़ंत जो है, आपका कहीं न कहीं मानसिकता है जो हमारी सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, रिलीजन बेस्ड सोसाइटी होता है। ऐसी मानसिकता को दूर करें, नहीं तो कभी भी ना तो बीमारी से इलाज हो पाएगा और ना ही कभी केस जीत पाएंगे या केस में आपको जो है सफलता मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा क्वालिटी है। पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी, पहचान। जिस भाई साहब के थ्रू आप वकील साहब को अप्रोच किए, कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमने तो वकील साहब को देखा भी नहीं था, हम तो फलाने कोर्ट में है, हुजूर मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, बक्सर से बिलोंग करता हूँ, पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ, हमने यहाँ पे वकील साहब को दिया था। क्यों भाई उस वकील साहब को दिया? क्या वो वकील साहब आएंगे हाईकोर्ट बहस करने? जी नहीं। जिस भी वकील साहब के थ्रू आप आते हैं, वकील साहब को जानिए, पहचानिए, क्या वकील साहब वो है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपका राइट है, आप उसका पहचान एस्टेब्लिश करें। क्या वो मुंशी तो नहीं है? काला कोट पहनने वाला हर कोई वकील नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। क्या आप मेरे से भी मांग सकते हैं, सर कृपया कर दिखा दीजिए अपना आई कार्ड देखिए, उसमें एनरोलमेंट नंबर रहता है। यदि कल मैं आपको मिसगाइड करता हूं तो उस एनरोलमेंट नंबर पे आप मेरा भी कंप्लेन कर सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि रुपया मैं आपके काम कर देता हूं, ये काम नहीं करते हैं तो इवन आई एम नॉट डिजर्विंग टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आई कार्ड जरूर देखें कि आपने जिनको दिया है क्या वो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आप उनको एंगेज करें, पहला। दूसरा, नॉलेजेबल। जी हाँ, नॉलेज नहीं रहेगा तो केस को समझ नहीं पाएंगे। जब वो केस को खुद ही नहीं समझेंगे तो वो कोर्ट को क्या समझाएंगे। अब बात आती है नॉलेजेबल आखिर क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा नॉलेजेबल है। तो 3 मैंने रखा है। पहला, एकेडमिक रिकॉर्ड। जो अच्छे संस्थान से पढ़ते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और लोगों से ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा अमूमन होता है, क्योंकि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से है, अच्छा बैकग्राउंड मिला, अच्छा उसका सर्कमस्टांसेस मिला, एनवायरमेंट था उसका अच्छा, तो उसको अच्छा उसका परवरिश हुआ। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है, क्या मिडिल क्लास या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो अच्छे नहीं होते हैं? ये गलत बात है। वैसे लोग क्या करते हैं, वैसे लोग हार्ड वर्कर होते हैं। वैसे वकील अपने आप को हार्ड वर्क करके बनाता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक वेब सीरीज आई हुई है मनोज वाजपेयी जी का, एक ही बंदा काफी था, या एक ही बंदा काफी है, जो भी हो। तो आप उसमें देखिए लोअर मिडिल क्लास का वकील किस तरह से वर्क करता है, किस तरह केस में अपने आप को झोंक देता है और वह केस को निकाल ले जाता है। कहीं न कहीं सच्ची घटना पर आधारित है। पता कीजिएगा कौन वकील साहब थे वो जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो एकेडमिक रिकॉर्ड रोल प्ले करता है थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं। यह नहीं है एक्सपीरियंस मैटर करेगा। जो ड्राइवर जितना गाड़ी चलाएगा उसको गाड़ी चलाने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, उतने अच्छे से स्किलफुली डेवलप कर पाएगा। लेकिन यह जो है यह सब पे भारी होता है, हार्ड वर्क। यदि कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है और वो वकालत करके आता है और वो लड़का इंडस्ट्रियस है या वह लड़की जो वकील साहिबा बनी हुई है इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, तो डेफिनेटली वो आपके केस को अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, चाहे वो अपने सीनियर से सीख के लाए या वो केस में घुस के लाए। ये सारा एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस हो या एकेडमिक रिकॉर्ड, सब पे भारी पड़ेगा हार्ड वर्कर।
अब आता है कि नॉलेजेबल का बेस्ट जो मैंने सेंस यूज किया वो यह है कि वकील साहब को हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है तो बायोलॉजी का उसको जानकारी नहीं हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनको देखना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के यह सिर्फ देख लें इंजरी ग्रीवियस है कि सिंपल है, इस आधार पर वो बेल ले जाएंगे तो उनके भूल है। उनको पता होना चाहिए कि जो वुंड है, जो घाव है या इंजरी जो हुआ है गोली से, तो गोली से इंजरी होगी तो क्या करेगा, मसल्स को बर्न करेगा। वह कहीं के छेछाड़ या जो घसीट के थ्रू लगता है वैसा घाव नहीं करेगा वो। तो इन चीज बेसिक आइडियाज होनी चाहिए। या फांसी लगाया गया या फांसी वो खुद से लगा था, लिगेचर मार्क क्या होता है, कैसा होना चाहिए, ये सब की जानकारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए, तभी वो पता कर पाएंगे। या यदि कोई एग्रीमेंट के थ्रू लड़ाई हुआ हो, दो पार्टी के बीच 420 का केस हो और उनको एग्रीमेंट के बारे में जानकारी ही नहीं होता, कातिब किसको बोलते हैं पता ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट क्या पढ़ेंगे। तो ये सब चीज को देखना होता है, नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी वो कुछ भी आगे कर पाएंगे। तीसरा, सिंसियर एंड पंक्चुअल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था, वकील साहब हाई कोर्ट में बिल कब टकराएगा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये यहीं पे आके बहुत सारा चीज अटकता है। आपने मुझे फाइल दिया केस का, रुपया दिया और चले गए आप, मैं क्या किया, मैं भी चला गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखोगे, मैं भूल चुका हूं कि मुझे आपके फाइल पे काम करना है। यदि काम को समय पे करने की मेरी आदत रही है तो मैं आपके काम को विद इन 5 डेज 7 डेज आपका बिल मूव कर देना था। यदि यहीं पे 15 दिन महीना दिन हम रख लेंगे अपने ऑफिस में, तो क्या उसका दिन काउंट होगा? आंसर है नहीं। आप तो काउंट उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन वकील साहब को दिए थे, लेकिन सच्चाई क्या होती है, 20 दिन में तो फाइल ही नहीं किए, तो काउंट क्या होगा? तो सिंसियर और पंक्चुअल होना चाहिए, तभी बेल के लिए ड्यूरेशन मैटर कहां करता तो यहां भी करता है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग है, मैं मानता हूं पटना हाईकोर्ट, पर्टिकुलरली पटना हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो यहां बैकलॉग्स हैं, लेकिन बैकलॉग्स में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप कोर्ट को ही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए कन्विंसिंग समझाने की कला। यदि बड़े से बड़ी बातों को वो कोई अच्छे से समझाना जानता है, लेबोरियस है लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, अच्छे राइट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट है, बोल नहीं पाते हैं, या फोबिया है, क्राउड देखे वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। अच्छे समझाने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, आपको समझा देना। यदि कोई साउथ इंडियन जज है तो उतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको कम्युनिकेट कर दें, या नहीं तो हिंदी में, आप अदर स्टेट में बिलोंग करते हैं तो वहां के रीजनल लैंग्वेज में मैक्सिमम जो हिंदी चलता है, तो हिंदी में भी यदि समझा रहे हैं आप, इंग्लिश से अच्छा समझाते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए जज साहब से, ऑनरेबल से, वो आपको परमिशन ग्रांट करेंगे, फिर आप अच्छे से समझाइए। बेशक आपकी बात को समझाया जाएगा और बिल मिलना ही मिलना है। यदि समझाने की कैपेसिटी नहीं है, कन्विंसिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर मुश्किल पड़ सकता है। यहां पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पे हार्डवर्क मैटर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। फिफ्थ, क्लाइंट ओरिएंटेड एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड जो क्लाइंट के लिए सोचे, कंपेशन हो, कि जिसके पिताजी जेल में है उस पर क्या बीतेगा, कभी यह सोचेगा आपके पिताजी जेल में, तो यह है कंपेशन। एटलीस्ट फोन उठाइए। कई क्लाइंट का फोन आता है, कई जगह से फोन आता है, वकील साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, इसमें आप भी दोषी हैं। क्लाइंट को मैं बताऊंगा, आप जो 10 से 4 फोन कर रहे हैं, खुद वकील साहब परेशान है केस को लेके, आप बार बार कॉल कर रहे हैं। मैंने भी कई लोगों को बोला कि इस टाइम में कॉल को अवॉइड कीजिए, अर्जेंट है मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल सी एंड आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। मैं फ्री रहूंगा, मैं बात करूंगा। तो कहीं न कहीं क्लाइंट भी गलत है, कहीं न कहीं हम वकील साहब भी गलत हैं। हम बैठे हुए पकड़ा खा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है फोन उठाने का। कई बार हुआ है, मेरे कलीग भी करते हैं। तो यह नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल कॉल यू बैक, और आप उनको कॉल कीजिए। आपको टाइम नहीं मिलता है, नो डाउट, आज मेरे पास फाइल कम है, हो सकता है मेरे पास टाइम ज्यादा तो मैं ज्यादा भाषण जा रहा हूं, कल टाइम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने मुंशी को बोलूंगा जिसको मैं पे कर रहा हूं कि यू हैव टू पिक द कॉल, और आपको नोट करना होगा डायरी में कि हाँ ये बताइए कहां से बात कर रहे हैं, फलाने जगह, क्या दिक्कत आ रही है, वकील साहब को मेरा यह मैसेज दे दीजिए, ठीक है, कल आपको मैसेज मिल जाएगा। आप लिखिए, वकील साहब ये बात बोला था, फलाने जगह से कॉल आया था, बोल देंगे वकील साहब ये काम कर लो। आदमी एक ही है, लेकिन उनका विंग्स कई होंगे, जूनियर्स होंगे, जूनियर फोन उठाएगा। जैसा आपके पास ब्रीफ होगा वैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए। 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो 25 रोटी पर वार मत कीजिए। 25 रोटी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है तो आप कीजिए। तो यह देखना चाहिए, और यह आपको भी देखना पड़ेगा कि वकील साहब आज फाइल लिए, कल भूल गया, आप फोन नहीं उठाएंगे आपका। ये मेरे साथ भी हो रखा है, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था, इसलिए मुझे इस बात से पर्सनली बहुत ज्यादा खुंदस है। तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट मीटिंग, खुद मिलिए।
मामा जी जानते थे इसलिए जाके वकील साहब किए, चाचा के बुआ का रिलेटिव है इसलिए चले गए, हाँ कास्ट देखे झा लगा हुआ था तो प्रभाकर झा के पास चले गए। बिल्कुल मत कीजिए, जाके खुद मिलिए। नो डाउट कोई न कोई जरिया, हर कोई पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट को नहीं जानता है, आखिर कैसे जानेगा, किसी रेफरेंस से जानेगा। रेफरेंस वाले से ग्रेसफुली रिक्वेस्ट कीजिए वकील साहब से मिलने दीजिए मुझे। वकील साहब को आप इवन पे कीजिए 500 रुपया, 1000 रुपये, जो इनका चार्ज हो, सर पढ़ के बताया जाए कि मेरे केस में क्या प्रॉस है, क्या कौन है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो बताएंगे। 500, 100, 1000 रुपये यही नहीं खर्च होगा, बकायदे केस तो बच जाएगा भाई आपका। आप पे कीजिए, आप खुद प्रपोजल रखिए जो मीडिएटर है कि मैं तो वकील साहब को पे करना चाहता हूं बट मुझे उनका टाइम चाहिए। आप रिक्वेस्ट कीजिए, टाइम मिलेगा। नहीं टाइम दे पा रहे हैं इसका मतलब फाइल पे भी टाइम नहीं दे पाएंगे, मत दीजिए फाइल ऐसे लोगों को, मैं ही क्यों ना हूं। तो खुद मिलिए और उनसे नंबर लीजिए और टाइम पूछिए, सर किस टाइम में आप फ्री रहेंगे, सर कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, जवाब दे दीजिएगा, बोल देंगे हाँ। तो ये सब फीचर रखेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर इतना जो भाषण आप दिए एक आम आदमी कैसे पहचानेगा, आम आदमी कैसे पहचानेगा, खुद मिलिए, यही आंसर है। यदि आप पेमेंट दी, मान लीजिए बड़े वकील साहब हैं, ब्रीफ काफी है, टाइम नहीं है, तो उनका टाइम को आप खरीदिए, पेमेंट दीजिए 500, 1000, 2000 जो भी उनका चार्ज है। यदि आपके रडार से बाहर है तो नहीं कर पाएंगे। मिलिएगा तो आप सारी समस्याओं को ध्यान में, एक पैरामीटर मैंने दिया है इसको माइंड में रखिए। देखिएगा आपके वो फाइल को पढ़ के वो उतना समझ पा रहे हैं कि जितना आप समझे हुए हैं। यदि आप एक लेमेन है, जितना केस को आप जानते हैं उतना जो वकील साहब बता रहे हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स एड ऑन कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। आपको अच्छा इशारा मिल गया है, आप उनको दीजिए फाइल, जो उनका चार्ज है एक बार पूछिए वकील साहब को क्या चार्ज है। जैसे मैं अपना रखता हूं, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग और बहस, 3 ही चार्ज है। आप पूछ लीजिए, लगता है बजट में है तो कर दिए, नहीं लगता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, यदि कम करते हैं तो ठीक है। तो मनी मैटर मेरे लिए नहीं करता, ना ही टॉपिक के लिए मैटर करता। मैटर क्या करता है, बेल लेना। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके, या मेरा गुजारिश है, आम लोगों तक से जरूर पहुंचाएं। क्योंकि यदि एक एडवोकेट अपने एडवोकेट का फीचर बता रहा है, दैट मीन्स वह खुद भी इस बात से आहत है कि उसके इस काला कोड को कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो मेरा गुजारिश है, आप ऐसे लोगों को बताइए, गाइड कीजिए। आपके समाज में यदि कोई लोग इससे फंसे हुए हैं, ये आपका भी दायित्व बनता है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना लोगों से शेयर करें। जय हिंद।